हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का लेसन नंबर 2 वर्ग समीकरण। उसमें प्रश्न संग्रह 2.6 देखने वाले हैं। पहला सवाल है, प्रगति की 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष के बाद की आयु का गुणनफल 84 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो हम माना प्रगति की, क्योंकि वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो वह हम x मानेंगे। प्रगति की वर्तमान आयु x वर्ष। अभी 2 वर्ष पूर्व निकालना है तो हमें पीछे जाना होगा, मतलब माइनस करना होगा। वर्तमान आयु में से 2 वर्ष माइनस करेंगे। 2 वर्ष पूर्व की आयु बराबर x माइनस 2। 3 वर्ष के बाद की आयु बराबर अभी की वर्तमान आयु, उसमें 3 वर्ष मिलाएंगे। उसके बाद 2 वर्ष के पूर्व और 3 वर्ष के बाद की आयु का गुणनफल, इनका गुणनफल ये उसका है 84। तो 2 वर्ष के पूर्व मतलब x माइनस 2 शर्तानुसार उसका गुणनफल 3 वर्ष के बाद था x प्लस 3 बराबर 84। तो हम एक ब्रैकेट को स्थिर रखेंगे, एक को अलग करेंगे। ये हम अलग कर रहे हैं, इसको स्थिर रखेंगे। प्लस 3 x माइनस 2 बराबर 84। x इंटू एक्स, एक्स का वर्ग, माइनस x इंटू 2 2x, बीच में प्लस साइन, 3x माइनस 6 बराबर 84। अभी माइनस 2x प्लस 3x, भिन्न चिन्ह है लेकिन बड़ा नंबर जो है प्लस है। x वर्ग प्लस x माइनस 6, ये 84 ये साइड आएगा तो माइनस होगा। अभी x वर्ग प्लस x, दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे, माइनस ही आएगा लेकिन जोड़ेंगे बराबर 0। अभी माइनस 19, ऐसी 2 संख्या ढूंढेंगे जिसका गुणनफल माइनस 19 है और योगफल ये प्लस 1 है। तो 10 गुना 9 मतलब 90 हो जाता है, और 10 में से 1 गया तो ये 1 बचता है। तो इस x के बजाय हम 10x और माइनस 9x लिखेंगे। x वर्ग प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 बराबर 0। अभी 2 की जोड़ी करेंगे। इसमें से पहली जोड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1x, प्लस x बाहर है तो अंदर 10 माइनस 9, अंदर x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का प्लस होगा। 9 बाहर निकाला है 90 में से तो ये आएगा 10, माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का प्लस बराबर 0। अभी ये सेम ब्रैकेट है इसीलिए एक ही बार लिखेंगे और बचा हुआ जो है दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। अगर 2 ब्रैकेट का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट 0 है, x प्लस 10 बराबर 0, या x माइनस 9 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर माइनस 10 या x बराबर 9। अभी ये जो आयु है, वर्तमान आयु प्रगति की, वो x मानी थी, तो आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। आयु ऋणात्मक नहीं होती, देयरफॉर x बराबर 9। तो x हमने ये प्रगति की वर्तमान आयु माना था, तो प्रगति की वर्तमान आयु बराबर प्रगति की वर्तमान आयु
बराबर 9 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 2 है, दो क्रमिक समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। माना पहली समप्राकृत संख्या बराबर x। अभी क्रमिक बोला है तो उसके बाद सम संख्या आने के लिए तो हम पहली संख्या में 2 मिलाते हैं, तो दूसरी समप्राकृत संख्या बराबर x में पहली में 2 मिलाएंगे, क्योंकि सम आने के लिए हमें दो नंबर उसमें ऐड करना होता है। प्राकृत संख्या मतलब जो सभी धन नंबर जो हम वस्तुएं गिनने के लिए जिनका उपयोग करते हैं, तो दोनों के वर्ग। अभी इसका वर्ग जो है ये संख्या है और इसका वर्ग जो है x वर्ग आएगा, वर्गों का योगफल बोला है, और इसका जो है x + 2 ब्रैकेट का वर्ग शर्तानुसार। दोनों वर्गों का योगफल ये 244 है, तो ये x वर्ग वैसे ही रहेगा। ये हम 8वीं कक्षा में देखे हैं, a + b ब्रैकेट का वर्ग बराबर a वर्ग + 2ab + b का वर्ग, इसका हम उपयोग करेंगे। यहाँ पर पहले पद का वर्ग मतलब x वर्ग प्लस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद मतलब 2 गुना 2 4x + 4 बराबर 244। अभी x वर्ग प्लस x वर्ग ये हो जाएगा 2x का वर्ग प्लस 4x प्लस 4, ये साइड आएगा तो 244 माइनस होगा। अभी 2x का वर्ग प्लस 4x माइनस, ये भिन्न चिन्ह है लेकिन बड़ा नंबर माइनस है तो घटाएंगे 240 हो जाएगा। 244 में से 4 गया तो अभी हम 2 से भाग देंगे दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर, इसको भाग दिया 2 से तो x वर्ग प्लस इसको दिया तो 2x माइनस 120 बराबर 0। 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अभी हम 120 का ऐसी दो संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसमें गुणनफल माइनस 120 आएगा और योगफल जो है वह +2 आएगा। +2 12 और 10 किया तो बीच वाला जो है प्लस, इसका मतलब बड़ा नंबर प्लस होगा और ये भिन्न चिन्ह होगा, इसीलिए गुणनफल माइनस आया है। तो हम +2x की जगह पे ये दो संख्या लिखेंगे, x वर्ग प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। अभी दो की जोड़ी करेंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे। x अगर कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 1x प्लस x बाहर है तो 12 माइनस 10 बाहर निकाला कॉमन तो x, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब माइनस का अंदर प्लस हो जाएगा 12 बराबर 0। ये सेम ब्रैकेट है, एक ही बार लिखेंगे x प्लस 12 और दूसरा ब्रैकेट में डालेंगे x माइनस 10 बराबर 0। अभी या तो दोनों ब्रैकेट में से या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या तो दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट का गुणनफल 0 है। मतलब x प्लस 12 बराबर 0 या x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस 12 या x बराबर, ये माइनस है वो साइड जाएगा तो प्लस होगा। लेकिन ये जो माइनस 12 है, प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती। प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि वस्तुओं गिनने के लिए हम जो संख्या नेचुरल नंबर्स का उपयोग करते हैं वो ऋणात्मक नहीं होती। देयरफॉर ये x बराबर 10 होगा। तो x यह हमने पहली संख्या माना था, पहली समप्राकृत संख्या बराबर x, और दूसरी आएगी उसमें 2 मिलाएंगे x प्लस 2
दूसरी समप्राकृत संख्या आएगी x+2, मतलब 10+2 बराबर 12। तो वे संख्याएं बराबर 10 और 12। प्रश्न क्रमांक 3 है, श्री मधुसूदन के संतरा के बगीचा में आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या यह खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। मतलब आड़ी कतार में 5 अधिक है। यदि संतरे के बगीचे में कुल 150 पेड़ है तो आड़ी और खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? निम्न प्रवाह आकृति के आधार पर उदाहरण हल कीजिए। उदाहरण हल करने के लिए उन्होंने प्रवाह दिया है, उस आधार पर हल करना है। माना खड़ी कतार में पेड़ x, तो हम मानेंगे माना खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या बराबर x, और आड़ी कतार में खड़ी कतार से अधिक है 5। आड़ी कतार में देयरफॉर आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या ये खड़ी कतार से 5 अधिक, मतलब x प्लस 5। आड़ी कतार में x प्लस 5। बाद में कुल पेड़ों की संख्या, अभी ये आड़ी और खड़ी, मतलब आड़ी खड़ी कतार में x और आड़ी कतार में x प्लस 5, ऐसी कुल 150 पेड़ है। तो ये आ जाएगा समीकरण कुल पेड़ों की संख्या है 150। कुल पेड़ों की संख्या 150 है और वर्ग समीकरण यही हो जाएगा। ये x, ये जो वर्ग समीकरण है x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 10, x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 150। तो वर्ग समीकरण हम तैयार करेंगे। x से x को गुना करेंगे तो x वर्ग प्लस x से 5 को गुना करेंगे तो 5x, ये 150 ये साइड आएगा तो माइनस होगा। अभी हम -150 के ऐसे दो संख्याओं में विभाजन करेंगे। 15 गुना 10, इसमें बीच वाली संख्या प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस और ये माइनस, भिन्न चिन्ह को गुणनफल माइनस होता है। अभी प्लस 5x की जगह पे 15x और माइनस 10x लिखेंगे। x वर्ग प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 बराबर 0। अभी दो की जोड़ी करेंगे, इसमें से कॉमन x निकालेंगे तो अंदर एक x बचेगा, प्लस x बाहर है 15, माइनस 10 बाहर निकाला तो x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का अंदर प्लस हो जाएगा, 15 बराबर 0। सेम ब्रैकेट है, एक बार लिखेंगे। बचा हुआ x माइनस 10 ये दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। दोनों ब्रैकेट का गुणनफल 0, इसका मतलब पहला ब्रैकेट 0 होगा या दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। x माइनस 10 बराबर 0। अभी x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर -15 हो जाएगा या x बराबर +10 हो जाएगा। लेकिन पेड़ों की संख्या ये निकालना है, पेड़ों की संख्या, तो पेड़ों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती। पेड़ों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती। देयरफॉर ये x 15 ये अमान्य है, देयरफॉर x बराबर 10। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण हम लिखेंगे x वर्ग प्लस 5x माइनस 150 बराबर 0। आगे है x का मान है 10। फिर ये x हमने खड़ी कतार के लिए माना था, तो खड़ी कतार का उत्तर आया 10। अभी आड़ी कतार में हमने माना था x प्लस 5, तो खड़ी कतार में
पेड़ों की संख्या बराबर 10। उन्होंने सवाल में दिया था तो आड़ी और खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो खड़ी कतार का लिखे हम आड़ी कतार का। आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या बराबर x + 5 था, तो x + 5 मतलब 10 + 5 मतलब 15 पेड़। तो खड़ी कतार में 10 पेड़ और आड़ी कतार में 15 पेड़। क्रमांक चौथा है, विवेक किशोर से 5 वर्ष से बड़ा है। विवेक और किशोर छोटा है। उनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो जो छोटा है वो माना किशोर की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और विवेक यह किशोर से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब x + 5। यह है विवेक की वर्तमान आयु। और इनका गुणात्मक प्रतिलोम, अभी इनका गुणात्मक प्रतिलोम x का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/x और इसका होगा 1/x + 5। आगे दिया है शर्तानुसार कि उनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल, मतलब इनका योगफल। शर्तानुसार इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल, मतलब 1/x + 1/x + 5 बराबर 1/6। अभी तिरछा गुना करेंगे हम, तो x + 5 गुना 1 मतलब x + 5 प्लस x गुना x 1 बराबर x ही रहेगा, और हर में हर का गुणनफल बराबर 1/6। अभी 1x + 1x मतलब 2x हो जाएगा। 2x + 5 डिवाइडेड बाय x गुना x का वर्ग प्लस x गुना 5x बराबर 1/6। अभी तिर्यक गुना करेंगे। 6 गुना 2x + 5 बराबर x वर्ग प्लस 5x। अभी इसका गुना करेंगे तो 12x + 30 बराबर x वर्ग प्लस 5x। अभी ये दोनों टर्म जो है वो साइड भेज देंगे और ये साइड 0 कर लेंगे। प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30। अभी भिन्न चिन्ह है तो बड़ा नंबर माइनस है तो उसका चिन्ह आएगा। देयरफॉर x वर्ग माइनस 7x माइनस 30 बराबर 0। अभी माइनस 30 के ऐसी दो संख्या में विभाजन करेंगे जिसका योगफल जो है -7 रहेगा, तो 10 और 3, लेकिन बीच वाला माइनस है तो ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, क्योंकि 10 में से 3 गया तो -7 बचता है, और इनका गुणनफल जो है वो -30 आएगा। तो हम ये -7 की जगह पे ये दो संख्याएं लिखेंगे, x वर्ग माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 बराबर 0। अभी दो की जोड़ी करेंगे और इसमें से कॉमन x निकालने पर अंदर x माइनस 10 बचेगा, प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 10 बराबर 0। ये सेम है, एक ही बार लिखेंगे और बचा हुआ जो है दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे बराबर 0।
या तो पहला ब्रैकेट 0 रहेगा या तो दूसरा ब्रैकेट 0 रहेगा। x माइनस 10 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर ये प्लस 3 है, माइनस 3 हो जाएगा, और ये x बराबर ये प्लस 10 हो जाएगा। लेकिन आयु जो है वो ऋणात्मक नहीं होती, आयु ऋणात्मक नहीं होती। देयरफॉर x बराबर -3 यह अमान्य है। देयरफॉर x का मान 10 और x हमने माना था किशोर की वर्तमान आयु। देयरफॉर किशोर की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। और जो विवेक है, विवेक की तिमानी थी x प्लस 5, x 10 आया है, 10 प्लस 5 मतलब 15 वर्ष। तो विवेक की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां है, सुयश को गणित विषय में प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा यह द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए। मतलब द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अधिक है। द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना यह प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्ग के बराबर है, तो उसे प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए। अभी हम देखेंगे कि माना सुयश को प्रथम जांच परीक्षा में x अंक प्राप्त हुए। सवाल में उन्होंने दिया कि द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अधिक है, तो सुयश को द्वितीय जांच परीक्षा में इससे 10 अधिक मतलब x प्लस 10 अंक प्राप्त हुए। फिर बाद में दी गई शर्तानुसार आगे दिया है, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना। द्वितीय परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना मतलब ये x प्लस 10 ये द्वितीय अंकों में प्राप्त गुण है, उसका 5 गुना मतलब 5 से गुना करेंगे। 5 गुना यह प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्ग के। प्रथम जांच के परीक्षा में x था, उसका वर्ग मतलब x वर्ग। तो समीकरण बन जाएगा x वर्ग बराबर 5 ब्रैकेट में x प्लस 10 मतलब द्वितीय जांच परीक्षा के 5 गुना यह प्रथम जांच परीक्षा के वर्ग के बराबर है। इसीलिए ये समीकरण बन गया x वर्ग बराबर 5 ब्रैकेट में x प्लस 10, क्योंकि द्वितीय का 5 गुना और प्रथम का वर्ग। फिर इसको हल करेंगे, x वर्ग बराबर 5 गुना x 5x प्लस 5 गुना 10 50। अभी दोनों ये साइड लाएंगे तो x वर्ग माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। अभी हम माइनस 50 की ऐसी दो संख्याओं में विभाजन करेंगे। 10 गुना 5 50 होता है, लेकिन बीच वाला माइनस है तो बीच वाला मतलब बड़ा नंबर माइनस होगा, और भिन्न चिन्ह के कारण ये माइनस गुणनफल आया है। तो हम -5 की जगह पे ये दो संख्याएं लिखेंगे, x वर्ग माइनस 10x प्लस 5x प्लस 50 बराबर 0। अभी दो की जोड़ी करेंगे, इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो अंदर x बचेगा, माइनस x बाहर है तो अंदर 10 बचेगा।
प्लस 5 बाहर निकाला तो x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पर -50 हो गया तो ये माइनस है, ये भी अगर x 5 कॉमन निकाला तो x -10 हो जाएगा। और ये सेम ब्रैकेट हम स्थिर रखेंगे और दूसरा जो है x प्लस 5 ये दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। या तो पहला ब्रैकेट 0 रहेगा या दूसरा ब्रैकेट 0 रहेगा। x बराबर 10 या x बराबर -5। परंतु जो इकाई परीक्षा है, प्रथम जांच परीक्षा है, ये नंबर्स जो है उसके अंक ऋणात्मक नहीं हो सकते, अंक ऋणात्मक नहीं हो सकते। देयरफॉर x बराबर 10 यह मान्य है और ये अमान्य। x हमने माना था सुयश को प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक, वही हमें निकालना है कि प्रथम जांच परीक्षा में उसको कितने अंक मिले हैं। तो लिखेंगे कि सुयश को प्रथम जांच परीक्षा में 10 अंक प्राप्त हुए। प्रश्न क्रमांक 6 है, श्री कासम का एक मिट्टी के बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग है। वे प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं, मतलब उतनी संख्या में रोज वो बर्तन बनाते हैं। प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुना से 40 रुपए अधिक होता है। लागत मूल्य मतलब क्या? बर्तन बनाने के लिए जो उनको खर्चा लगता है उसको लागत मूल्य बोलते हैं। लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुना से 40 रुपए अधिक है। यदि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य ये 600 रुपए है तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक दिन में हम x बर्तन बनाते हैं ऐसा मानेंगे। माना श्री कासम एक दिन में, क्योंकि ये एक दिन में बर्तन की संख्या निकालनी है, एक दिन में श्री कासम एक दिन में x बर्तन बनाते हैं। तो x बर्तनों का प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य मतलब प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य यह बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुना से 40 अधिक। बर्तनों की संख्या यह है, बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या के 10 गुना मतलब बर्तनों की संख्या अगर x है उसका 10 गुना मतलब 10x, उससे 40 अधिक है, 40 अधिक है मतलब 10x प्लस 40 ये उसका लागत मूल्य होगा। और ये यदि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य 600 रुपये, तो ये जो कुल है ये एक दिन में जो बर्तनों की संख्या है उसका लागत मूल्य है 600 रुपये। तो बर्तनों की संख्या गुना बर्तनों की संख्या गुना उसका लागत मूल्य, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य, ये कुल जो है 600 रुपये दिया है। अभी बर्तनों की संख्या x और उसका बर्तन का लागत मूल्य है 10x प्लस 40।
बराबर 600। अभी x से गुना करेंगे अंदर के 10x को, तो ये हो जाएगा 10x का वर्ग प्लस x गुना 40, 40x, ये 600 ये साइड आएगा तो माइनस होगा, अभी हम 10 से भाग देंगे दोनों पक्ष में, 10 से भाग देने पर एक एक ज़ीरो चला जाएगा, x वर्ग प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0। अभी हम ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे जिसका गुणनफल 60 होगा और योगफल जो है वो प्लस 4 होगा। तो माइनस 60, 10 और 6, बीच वाला प्लस है मतलब बड़ी संख्या प्लस है और ये माइनस है, इसीलिए 10 गुना 6 बराबर 60 हो गया, लेकिन जोड़ेंगे तो ये प्लस 4 आएगा। तो हम 4x की जगह पे प्लस 10x और माइनस 6x ऐसा लिखेंगे, x वर्ग प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0। अभी दो दो की जोड़ी करेंगे, पहली जोड़ी में x कॉमन निकालेंगे तो अंदर x बचेगा, प्लस 10x प्लस 10 माइनस 6 निकालेंगे तो अंदर x, अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 10 बराबर 0। अभी ये सेम ब्रैकेट है, एक ही बार लिखेंगे, बचा हुआ x माइनस 6 जो है वो दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे। दो ब्रैकेट का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या तो दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। तो हम x प्लस 10 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10 हो जाएगा ये, और x बराबर ये प्लस 6। लेकिन बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, देयरफॉर x बराबर माइनस 10 यह अमान्य है, मतलब बर्तनों की संख्या xi, बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6, क्योंकि बर्तनों की संख्या और उसका लागत मूल्य पूछा था, तो बर्तनों की संख्या x माना था हमने, तो वो आया 6 बर्तन बनाते हैं, और बर्तनों का लागत मूल्य है 10x प्लस 40। बर्तनों का लागत मूल्य बराबर, बर्तनों की संख्या 6 हुई थी, बर्तनों का लागत मूल्य है 10x प्लस 40, x का मान है 6, 10x प्लस 40, x का मान 6 रखेंगे प्लस 40, 10 गुना 6 60 प्लस 40 बराबर 100। तो बर्तनों की संख्या बराबर 6 और बर्तनों का लागत मूल्य बराबर 100 रुपये। इस प्रकार हमारा जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो पूर्ण हो गया।